वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखे गए प्रोज फिल्म मेकिंग की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग सत्यजीत रे के बारे में जान लें। सत्यजीत रे वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर। वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, राइटर है, इलस्ट्रेटर एंड म्यूजिक कंपोजर है। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ ऑल टाइम। उनको उनकी फिल्म मेकिंग के लिए ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है और उनको उनकी इन मूवीज़ द पू ट्रायलॉजी, द म्यूज़िक रूम, द बिग सिटी, चारुलता ऐसी मूवीज़ के लिए बहुत सारा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान भी मिला है। रे वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन टू अ बंगाली कश्यप फैमिली विच वॉज प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। उनका जन्म बंगाली क्षत्रिय फैमिली में हुआ। स्टार्टिंग हिज करियर एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट ही वॉज ड्रॉन इन टू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। उन्होंने अपना जो करियर था बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल के तौर पे शुरू किया था, बट बाद में उन्होंने फिल्म मेकिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया और उनके ऊपर फ्रेंच फिल्म मेकर जीन रेनॉयर और विटोरी डी सीसास, इटालियन नेरोलिस्ट, बाइसिकल थीव्स, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। रे डायरेक्टेड 36 फिल्म्स इंक्लूडिंग थिएटर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट। उन्होंने टोटल 36 या 7 मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। ही वॉज ऑल्सो फिक्शन राइटर। वो नाटक उपन्यासकार भी थे, पब्लिशर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, कैलीग्राफर भी थे, म्यूज़िक कंपोजर भी थे, ग्राफिक डिज़ाइनर, फिल्म क्रिटिक भी थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं एक साथ मौजूद थी। ही ऑथर्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स प्राइमरी फॉर यंग चिल्ड्रन। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और शॉर्ट स्टोरी लिखी जो स्पेशली बच्चों और टीनेजर्स के लिए ही थी। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन सत्यजीत रे के बारे में। Now let's move on to our main topic, that is Satyajit Ray's filmmaking. Explain the difference between making new wave films and the conventional ones. तो राइटर के मुताबिक न्यू वे फिल्म्स और जो रूढ़िवादी फिल्में बनाई जा रही थी उनमें क्या फ़र्क था। सत्यजीत रेज फिल्म मेकिंग डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा इंडस्ट्री। सत्यजीत रे ने जिस प्रकार से अपनी फिल्म मेकिंग का बिजनेस या प्रोफेशन को आगे बढ़ाया, वो सिनेमा के हर पहलू को दिखाने की कोशिश थी। बैलेंसिंग एंड्स एंड मीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उनके मुताबिक मीन्स और एंड्स के बीच में कि हमारे पास संसाधन क्या है और हम लोग उन संसाधनों से क्या करना चाहते हैं, उनके बीच में संतुलन कैसे लाना है, ये उनकी फिल्म मेकिंग की सबसे परफेक्ट क्वालिटी थी। डिफरेंट पर्सन अचीव देयर क्रूशियल रिक्वायरमेंट इन वेरियस वे। उनके मुताबिक अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। न्यू वेव फिल्म मेकर्स मेक फिल्म इन देयर वे। न्यू वेव फिल्म मेकर्स जो थे वो भी अपने तरीके से फिल्म बनाते थे। दे लीव द फिल्म्स विद रफ एजेस। वो इतना ध्यान टेक्निक या स्टाइल के ऊपर नहीं देते थे जितना ध्यान उनका करेक्टर से इमोशंस या थॉट्स, यानी कि उनके लिए कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू टेक्निक या स्टाइल। दे डोंट पॉलिश एज द कन्वेंशनल डू। और वहीं पे जो कन्वेंशनल फिल्म मेकर्स थे वो पॉलिश करते थे टेक्निक्स एंड स्टाइल को। न्यू वेव फिल्म्स टर्न शॉर्ट कमिक्स इनटू एडवांटेज। और इसीलिए न्यू वेव फिल्म्स ने अपनी खामियों को भी अपनी एडवांटेज में तब्दील कर लिया था। येट दी हैव ए स्टाइलिस्टिक कंसिस्टेंसी। जबकि वो कोई स्टाइल को फॉलो नहीं करते थे, इसके बावजूद भी उनकी मूवीज़ को देख के ऐसा लगता था कि उनके काम करने के तरीके में एक स्थिरता है और वो चीज़ दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the characteristic of Satyajit Ray to take up challenges? Discuss with reference to the lesson filmmaking some of that challenges that he took up. कि सत्यजीत रे के करेक्टर की कौन सी ऐसे गुण हैं जो उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इट वॉज इन द नेचर ऑफ सत्यजीत रे टू टेक अप चैलेंजेस। ये उनके स्वभाव में था कि वो चुनौतियों का सामना करे। वी नो एंड वी मेड हिज फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम सेफ डेस्क टू अ रिस्की करियर ऑफ फिल्म मेकिंग। हम इसका पता तभी चल जाता है कि वो एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में बड़े साफ सुथरे और बड़े सुरक्षित तरीके का बिजनेस कर रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने फिल्म मेकिंग जैसे बिजनेस के ऊपर अपना कैरियर चुन के रिस्क उठाया, अपने आप को चुनौती दी। द ट्रांजिशन वॉज टू अब्रप्ट एंड आर्बिटरी। और वो ये चुनौती जो थी, ये जो बदलाव था, ये भी एकदम से झटके से आने वाला बदलाव था। इट वॉज अ डेयरिंग वेंचर, नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एडवेंचर। ये एक ऐसा
फैसला था जो रोमांस से भरा हुआ था। ही टुक अप द चैलेंजेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड ऑफ बीट फिल्म लाइक पत्थर पंचाली विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म मेकिंग। उन्होंने फिल्म मेकिंग चुन के भी ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की जैसे पत्थर पंचाली थी, जो कि बहुत मुश्किल था उसके अंदर उन ऐसी मूवीज़ को बना पाना उस टाइम जब हमारे पास संसाधन जो थे इतने उपलब्ध नहीं थे, और जब उनके पास इतना प्रैक्टिकल तजुर्बा भी नहीं था फिल्म मेकिंग का। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम सेफ डेस्क जॉब एंड इट वॉज समथिंग न्यू एंड इट वॉज ग्रेट रिस्क ऑन only with theoretical knowledge he entered in the field of film making। और ये उनकी पहले की जॉब से ज़्यादा खतरों से भरा था, क्योंकि जब उन्होंने फिल्म मेकिंग के करियर को एज अ प्रोफेशन चुना तो उनके पास केवल थेरेटिकल नॉलेज थी, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। बट स्लोली ही रियलाइज दैट थेरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट एनफ टू बिकम अ गुड फिल्म मेकर। बट जैसे जैसे वो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ते चले गए, उनको एहसास हो गया कि थेरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है अच्छा लेखक बनने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।